ये कहानी एक खूबसूरत से आशियाने की है जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपना जीवन यापन कर रहे थे। उसी आशियाने में एक पेड़ पर एक मुनमुन नाम की चिड़िया रहती थी। वह माँ बनने वाली होती है। उसके प्रसव में बस कुछ ही दिन बचे हुए थे। वे अपने लिए घोंसला बना रही होती है। उस चिड़िया की एक दोस्त होती है, उसका नाम गुनगुन होता है। वह भी घोंसला बनाने में उसकी मदद करती थी क्योंकि उसने भी उसकी मदद की थी। वे दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी। एक दिन वे दोनों मिलकर घोंसला बना रही होती हैं। तभी मुनमुन चिड़िया अपनी दोस्त चिड़िया से कहती है, तुम जो मेरी मदद कर रही हो उसके लिए मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं? इस पर गुनगुन चिड़िया उसकी तरफ देखकर कहती है, तुमने भी तो मेरी मदद की थी और फिर मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सुनकर वह बहुत खुश होती है। धीरे धीरे वे दोनों घोंसला बना लेती हैं। घोंसला तैयार होने के बाद वे दोनों बहुत खुश होती हैं क्योंकि अब मुनमुन चिड़िया के प्रसव के दिन नजदीक थे। वह कभी भी अपने बच्चों को जन्म दे सकती थी। एक दिन वह दोनों अपने लिए खाना लेने के लिए जाती हैं। तभी अचानक मुनमुन चिड़िया को तेज दर्द होने लगता है। मुनमुन चिड़िया को दर्द होता देख गुनगुन चिड़िया उसे एक जगह पर बैठने के लिए कहती है, पर उसे पता होता है यदि उसे यहाँ किसी जानवर ने देख लिया तो वह उसे मार डालेगा। इसलिए गुनगुन चिड़िया मुनमुन चिड़िया से कहती है, तुम हिम्मत ना हारो और अपने घोंसले तक चलो। पर मुनमुन चिड़िया को बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, पर वह हिम्मत करते हुए अपने घोंसले तक उड़कर जाने लगती है। पर दर्द होने के कारण वह एक जगह पर बैठ जाती है और कहती है, आहा, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस पर गुनगुन चिड़िया कहती है, बस घोंसला नजदीक है, हमें वहाँ तक पहुँचना ही होगा वरना तुम्हारे अंडों को खतरा हो सकता है। इसके बाद गुनगुन चिड़िया अपने साथ उसे घोंसले तक ले जाती है। घोंसले में पहुँचने के बाद मुनमुन चिड़िया अपने अंडों को जन्म देती है। अंडों को जन्म देने के बाद मुनमुन चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी दोस्त चिड़िया गुनगुन से कहती है, मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं? आज यदि तुम नहीं होती तो मैं अपने बच्चों को खो देती। इस पर गुनगुन चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, आखिरकार ये मेरे भी तो बच्चे हैं ना, आज से हम दोनों इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद वे दोनों एक एक करके काम करती थी। यदि एक खाना लेने जाती थी तो दूसरा अंडों के पास रहती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया खाना लेने जाती है और गुनगुन चिड़िया अंडों के पास रहती है। काफी देर हो जाने के बाद भी चिड़िया माँ लौट कर नहीं आती है तो गुनगुन चिड़िया को फिक्र होने लगती है, अभी तक मेरी दोस्त लौट कर क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई है पर अभी तक ये लौट कर क्यों नहीं आई? आखिर कहाँ पर रह गई? क्या मैं देख कर आऊँ? पर फिर गुनगुन चिड़िया अपने मन में सोचती है, यदि मैं गई तो फिर अंडों का कौन देखेगा? और फिर गुनगुन चिड़िया अपने आप से कहती है, यदि मैं यहाँ से चली गई तो फिर अंडों को कौन देखेगा? यदि अंडे फूट गए तो उससे बहुत ज्यादा दुख होगा। मैं ऐसा करती हूँ, उसका और इंतजार कर लेती हूँ। और यह कहकर गुनगुन उसका इंतजार करने लगती है। पर शाम होने को आती है पर अभी तक मुनमुन चिड़िया लौट कर नहीं आती है। गुनगुन चिड़िया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और गुनगुन चिड़िया अपने आप से कहती है, आखिरकार ये कहाँ रह गई? अब तो शाम होने को आ गई है, ये अभी तक लौटकर क्यों नहीं आई? मैं क्या करूँ? यदि मैं यहाँ से जाती हूँ तो अंडों को कौन देखेगा? पर फिर भी वो थोड़ी दूर देखने के लिए चली जाती है पर उसे मुनमुन चिड़िया कहीं नहीं दिखती है और वो वापस लौट आती है और रोने लगती है। और रोते हुए गुनगुन चिड़िया कहती है, ये कहाँ चली गई? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने उसे खा लिया या फिर किसी इंसान ने उसे पकड़ लिया हो? मैं क्या करूँ? कहाँ पर उसे ढूंढूं? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। फिर वह गुनगुन चिड़िया अपने आप से कहती है, अब मुझे ही इन अंडों को देखना होगा और उस चिड़िया के बच्चों को पालना होगा वरना ये अंडे फूट जाएंगे और बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद वही उन अंडों की देखभाल करती थी पर उसे आस थी कि एक न एक दिन शायद मुनमुन चिड़िया लौट के आएगी। एक महीने बाद उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। वे बच्चे गुनगुन चिड़िया को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन बच्चों को यही पता होता है कि वह उनकी माँ है। गुनगुन चिड़िया भी बच्चों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। गुनगुन उन बच्चों के नाम रखती है।
चिंटू, बंटू, रिंकू और बबलू। गुनगुन चिड़िया उनको बहुत अच्छी तरह पालती है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो एक दिन गुनगुन चिड़िया अपने आप से कहती है, मुझे इन बच्चों को बता देना चाहिए कि मैं इनकी असली माँ नहीं हूँ, इनकी माँ कोई और ही है। और ये सोचकर गुनगुन चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, मुझे तुमको कुछ बताना है। इस पर बंटू कहता है, क्या माँ? तुम सभी मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हें एक सच्चाई बतानी है जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताई थी। वह सभी बच्चे चिड़िया के पास आ जाते हैं। इसके बाद गुनगुन चिड़िया उनसे कहती है, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी माँ कोई और है। तो हमारी माँ कहाँ पर है? पता नहीं वह कहाँ पर है, और शायद वो लौट के आएगी भी या नहीं मुझे नहीं पता, या कहीं वह मर तो नहीं गई। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक वह जिसे अपनी माँ समझ रहे होते हैं वो उनकी माँ नहीं होती है। पर फिर वह बच्चे गुनगुन चिड़िया से कहते हैं, पर आपने हमें पाला है तो आप ही हमारी माँ हो, और यदि हमारी माँ वापस भी लौट आई तो आप हमेशा ही हमारी माँ रहोगी। यह सुनकर गुनगुन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन लोगों को अपने गले से लगा लेती है। पर तभी चिंटू कहता है, नहीं, आप हमारी माँ नहीं हो। आपने हमसे झूठ बोला कि आप हमारी माँ हो। आपने हमसे ये सच्चाई क्यों छुपाई? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यदि ये हमें नहीं पालती तो हम मर जाते और आज तुम भी यहाँ नहीं होते। मुझे ये सब नहीं पता। इन्होंने हमसे सच्चाई छुपाई है। इन्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि हमारी असली माँ नहीं है। तो तुम क्या कर लेते कि ये हमारी असली माँ नहीं है? क्या तुम हमारी माँ को वापस ले आते? और यदि वो मर गई है तो तुम उनको कहाँ से ले आते? इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग किया है। यदि यह चाहती तो हमें छोड़कर चली जा सकती थी, पर इन्होंने हमें पाला और हमें माँ का प्यार दिया, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह सुनकर चिंटू बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है और गुनगुन चिड़िया से कहता है, मुझे माफ कर दो माँ। मुझे आपसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो और माँ का फर्ज होता है कि वह बच्चों को माफ करे। और यह कहकर गुनगुन चिड़िया चिंटू को गले से लगा लेती है। इसके बाद वे सभी चिड़िया के बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी गुनगुन चिड़िया के साथ रहने लगते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनों के लिए हमेशा त्यागी बनना चाहिए, जिससे हम हर किसी की मदद कर सके।